नमस्कार, मैं हूं भुवन शांतनु और आप देख रहे हैं एमपी टॉक। बिहार की सियासत में इस समय एक नया रंग देखने को मिल रहा है। वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक ही मंच पर नजर आए, वो भी खुली गाड़ी में रोड शो करते हुए। और सबसे बड़ा सरप्राइज रहा लालू प्रसाद यादव की एंट्री। भीड़ देखकर लगा मानो लालू यादव का पुराना अंदाज फिर लौट आया हो। अब सवाल यह है कि वोट अधिकार यात्रा से बिहार की राजनीति का माहौल कैसे बदलेगा। आइए जानते पूरी रिपोर्ट। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो गई है। महागठबंधन के नेताओं ने ससाराम में शक्ति प्रदर्शन किया। कथित वोट चोरी के आरोपों को विपक्षी पार्टियां बड़ा मुद्दा बनाने की जोड़ कोशिश कर रही है। इसी मसले पर बिहार की चुनावी बैतरनी भी पार करना चाह रही, लिहाजा इसके लिए बड़ी तैयारी भी की गई है। राहुल गांधी ने ससाराम के सौरा हवाई अड्डे मैदान में आम लोगों के बीच से ग्राउंड एंट्री ली। राहुल गांधी जिस गाड़ी पर सवार थे उसे तेजस्वी यादव ड्राइव कर रहे थे। राहुल गांधी और दूसरे नेता उपेन कार से हाथ हिला रहे थे। ससाराम के ग्राउंड में एंट्री के दौरान तेजस्वी यादव जिस गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे उस पर राहुल गांधी के अलावा आगे की लाइन में विकासशील इंसान पार्टी के चीफ मुकेश साहनी और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम दिख रहे हैं, जबकि पीछे वाली पंक्ति में सीपीआईएमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान थे। फुल कॉन्फिडेंस के साथ तेजस्वी ने राहुल गांधी को सकुशल मंच तक पहुंचाया। वहीं ओपन गाड़ी में खड़े राहुल गांधी चेहरे पर मुस्कान लिए लगातार हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे, कभी बाएं हाथ से तो कभी दाएं हाथ से। ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी की ड्राइविंग पर राहुल को पूरा भरोसा था, उन्हें किसी बात का डर नहीं था। इसके बाद जब राहुल गांधी मंच पर पहुंचे तो बाकी नेताओं के साथ लालू यादव से भी उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने लालू यादव को गले लगा लिया। ससाराम के सौरा हवाई अड्डे मैदान में महागठबंधन के नेताओं ने जोरदार भाषण दिया। चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर अपने अपने हिसाब से भड़ास निकाली, लोगों को बताने की कोशिश की कि उनके वोट को कैसे चुराया जा रहा है। बीजेपी को सारे के सारे नए वोटरों के वोट मिले और वो चुनाव जीते। हमने शिकायत की, इलेक्शन कमीशन से कहा, उनको कहा हमें वीडियोग्राफी दिखाओ, इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। उसके बाद हमने इंक्वायरी शुरू की। कर्नाटक में एक लोकसभा एक विधानसभा में हमने इंक्वायरी शुरू की, सारे के सारे रिकॉर्ड निकाले और एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से कंपेयर किया। भाई और बहनों, पता लगा कि एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए और इन वोटों के कारण लोकसभा की सीट कर्नाटक में बीजेपी जीती। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। भाइयों और बहनों, मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। और जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे असम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर जाति जनगणना कह दिया कि करेंगे, मगर मैं जानता हूं कि वो सच्चा जाति जनगणना नहीं करने वाले हैं। वो 50% की जो दीवार है उसे नहीं तोड़ने वाले हैं। और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जाति जनगणना करवाएगी। 50% की दीवार हम तोड़ेंगे और ये जो वोट चोरी ये कर रहे हैं, आप देखना, हम वोट चोरी रुकवाएंगे और एसआईआर की जो सच्चाई है। लेकिन भाजपा के लोग जो काम खुद से नहीं करते हैं, वो काम अब इलेक्शन कमीशन को आगे करके वो करवाने का काम कर रहे हैं। यानी आपसे आपका वोट देने का अधिकार
छीन रहे हैं। कई जीवित लोगों का नाम काट दिया गया, बताया गया कि मृत है। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में राघोपुर की जनता, जो विधानसभा से हम चुन करके आते हैं, कई लोगों को मृत्यु पा दिया गया है। जो लोग जीवित हैं उनको हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट भेजा, पेश किया कि इलेक्शन कमीशन कितनी बेईमानी कर रही है मोदी जी के इशारे पर। और राहुल जी ने भी उन सभी लोगों को बुला करके अपने घर पे 10 जनपद पर मृत लोगों को, जिन्होंने चुनाव आयोग के लोगों ने मृत घोषित किया था, उनके साथ राहुल जी ने चाय पीने का काम किया। आप समझ सकते हैं कि आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। इलेक्शन कमीशन के लोग कान खोल करके सुन ले। लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को राहुल जी, तेजस्वी महागठबंधन के लोग खत्म नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। आपके अधिकार को ही नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। वोटर लिस्ट से नाम कटा तो फिर पेंशन से नाम काटेंगे, फिर राशन से नाम काटेंगे। ये एक बड़ी साजिश है। इस साजिश का बदला हम सब लोगों को लेना है और अपनी अपने वोटों की हिफाजत हम सब लोगों को करना है। और आप लोगों को निश्चित हम करने आए हैं कि आपकी लड़ाई राहुल गांधी जी, महागठबंधन के सारे नेता और तेजस्वी लड़ने का काम करेगा। अब आप बताइए, आप लोग साथ हम लोगों का दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हाथ उठा करके सभी लोग हाथ उठा करके आशीर्वाद देने का काम करें। तो दोस्तों, बिहार की सियासत में नजारा बाकी दिलचस्प है। राहुल और तेजस्वी यादव साथ और लालू यादव का वही पुराना तेवर। विरोधियों की टेंशन बढ़ चुकी है और जनता की निगाहें अब इस यात्रा पर टिकी हुई है। आने वाले वक्त में ये यात्रा क्या सब दिखाएगी, ये देखना बेहद रोमांचक होगा। मैं हूं भुवन शांतनु, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। धन्यवाद।